नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी चेन्नई के समुद्र में चलने वाला भूतिया जहाज, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। चेन्नई के शांत समुद्री तट पर एक बूढ़ा मछुआरा राम स्वामी हर रात अपनी छोटी नाव लेकर जाता था। उसकी आंखों में समुद्र की लहरों की तरह ही अनगिनत कहानियां थीं, लेकिन एक दर्द भी था जो उसकी झुकी हुई कमर और कांपते हाथों से झलकता था। सालों पहले उसकी एकलौती बेटी मीरा ने भी समुद्र में एक जलते हुए जहाज को देखने की जिद की थी। लोग कहते हैं कि वह जहाज सिर्फ अभी साफ रातों में ही दिखता है, पर मीरा को यकीन नहीं था। और फिर उस रात मीरा सच में गायब हो गई। ना कोई चीख, ना कोई सुराग, बस रह गई एक टूटी हुई मछली पकड़ने की टोकरी और किनारे पर उसके कदमों के निशान जो पानी में घुलते चले गए। आज फिर वैसी ही रात थी, अंधेरी, रहस्यमयी और समुद्र की लहरों में एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक दूर सरिता पर एक आग की लपट उठी। राम स्वामी के हाथ से पतवार छूट गई। वह जलता हुआ जहाज वही जहाज जिसे उसने 25 साल पहले देखा था, लेकिन इस बार उसे जहाज से आती हुई कुछ चीखें भी सुनाई दी। वह आवाजें जानी पहचानी थी। मीरा की आवाज, उसकी बेटी की चीख, जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। वह कांपते हाथों से नाव को उस दिशा में मोड़ने लगा, लेकिन तभी कुछ बेहद डरावना हुआ। जहाज की ओर बढ़ते ही उसकी नाव के नीचे से कुछ ठोस चीज टकराई, जैसे कोई हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचना चाहता हो। राम स्वामी ने कांपते हुए नीचे झांका। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन रुक गई। पानी के भीतर मीरा खड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह 25 साल पहले थी, बिना किसी बदलाव के। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों में सिर्फ एक शब्द निकला, बचाओ, बचाओ। लेकिन यह संभव नहीं था। मीरा तो 25 साल पहले डूब चुकी थी। राम स्वामी ने चीखकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पानी में घुलने लगा, जैसे ही वह कोई वास्तविक इंसान नहीं बल्कि एक परछाई हो। तभी समुद्र की लहरें जोर से हिली और जलता हुआ जहाज तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। जहाज का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह सिर्फ लकड़ी और आग का ढांचा नहीं, बल्कि उस पर अनगिनत कंकाल टंगे हुए थे। उनकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हमारे साथ जाओ। राम स्वामी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। यह जहाज कोई सामान्य जहाज नहीं था। ये उन सभी लोगों का शापित जहाज था जो इसमें फंस चुके थे, और अब वह खुद भी इसका अगला शिकार बनने जा रहा था। राम स्वामी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी अब सामान्य नहीं था। पानी काला हो चुका था, उसकी नाव को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी जहाज से एक धुंधली परछाई उड़ती हुई उसकी नाव में कूद पड़ी। राम स्वामी ने कांपते हुए ऊपर देखा। वह मीरा थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें वे इंसाने जैसी नहीं थी। राम स्वामी की सांसें तेज हो गईं। मीरा उसके सामने थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं, मानो वे समुद्र की असीम गहराइयों में डूबी हुई हो। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी देह अकड़ी हुई थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित की जा रही हो। पिता, मीरा की आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई कई लोगों की आवाजें एक साथ बोल रही हो। राम स्वामी के हाथ कांपने लगे। वह मीरा को गले लगाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। एक ठंड एहसास, जैसे मौत ने उसकी हड्डियों को जकड़ लिया हो। तभी मीरा की गर्दन एक अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी और उसकी मुस्कान एक दानवीय चीख में बदल गई। तुमने हमें छोड़ दिया पिता। उसके शब्द हवा में गूंजे और समुद्र की लहरें और उग्र हो गईं।
अचानक मीरा का शरीर हवा में उड़ गया और उसके हाथ लंबे और नुकीले पंजों में बदल गए। उसके पीछे जलते हुए जहाज से कई और आकृतियां कूदने लगीं, सभी अर्धजले कंकाल जैसी शक्लों में, और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। राम स्वामी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मीरा की परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाया। राम स्वामी के दिल में पीड़ा थी। वह अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे धुंध में बदल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा मेरी बच्ची, उसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन मीरा की आंखों में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सूनापन था, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने निगल लिया हो। और तभी जलते हुए जहाज से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह एक इंसान से बड़ी थी। उसकी देह आग में झुलस रही थी और उसकी आंखें स्याह धुएं से भरी हुई थीं। यह जहाज उन आत्माओं का कैद खाना है जिन्हें धोखा दिया गया हो। उसकी गरजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। राम स्वामी के दिमाग में मीरा की पुरानी बातें गूंज गईं। इस जहाज को देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचता, मीरा ने बचपन में कहा था। तो क्या ये सच में था? राम स्वामी की नाव अब नियंत्रण में नहीं थी। वह धीरे धीरे उस जहाज की ओर खिंच रही थी। मीरा की परछाई पूरी तरह से उस पर हावी हो गई थी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम्हें सच जानना है तो जहाज पर कदम रखो, लेकिन याद रखना लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। राम स्वामी की नाव अब पूरी तरह से उसे जलते हुए जहाज की ओर खींच रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी, दिल किसी भूचाल की तरह धड़क रहा था। मीरा की परछाइयां अब उसके बिल्कुल करीब थीं। पिता आओ, यहाँ अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन रामस्वामी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर नाव को पलटने की कोशिश की। पर यह क्या, उसकी नाव अब पानी पर नहीं थी, वह हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। नीचे समुद्र की लहरें नहीं थीं, बल्कि एक गहरी काली खाई थी, जिसमें अनगिनत हाथ बाहर निकालकर उसे खींचने की कोशिश कर रहे हो। रामस्वामी के शरीर में ठंड दौड़ गई। तभी जहाज के ठेस में भरी धातु से जकड़ा हुआ दरवाजा खुला और अंदर से भयानक चीख उठी। वह आवाजें इंसान की नहीं थी, वे कुछ और ही थे। ऐसा कुछ जिसे सुनते ही आत्मा कांप उठे। तभी जहाज की आग की लपटें नीली रंग में बदल गई और हवा में एक विशाल परछाई उभरी। यह कोई आम प्रेत नहीं था, ये उस जहाज की आत्मा थी, एक शापित आत्मा जो सदियों से यातनाएं झेल रही थी। अब एक नया शिकार चाहती थी। तुम्हें वापस लौटने नहीं दिया जाएगा मछुआरे, उसकी आवाज गरजी और हवा में एक जोरदार झटका हुआ। रामस्वामी ने भय से अपनी आंखें बंद कर लीं, पर तभी उसने कुछ महसूस किया, एक कोमल स्पर्श, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने आंखें खोली और देखा मीरा, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा अब वैसा मासूम था जैसा बचपन में हुआ करता था। पिता मुझे बचा लो, उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ी हुई हो। राम स्वामी का दिल फटने लगा। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ अब भी जमे हुए थे। अचानक जहाज की लपटें और तेज हो गईं और मीरा की छाया उसके शरीर से अलग होने लगी। जैसे ही परछाई अलग हुई, मीरा दर्द से चीख उठी, या मैं नहीं हूँ पिता, यह किसी और की आत्मा है जिसने मुझे कैद कर रखा है। और तभी वह परछाई हवा में उड़कर उस जहाज के सबसे ऊंचे मस्तूल पर जा बैठी। उसकी आंखें अब किसी दानव जैसी थीं और उसके ओंठों में एक डरावनी हंसी निकल रही थी। यह मेरी आत्माओं का जहाज है और अब तुम भी हमारे साथ हो। राम स्वामी की पूरी दुनिया अब उलट पलट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन वह इस शापित जहाज के शिकंजे में फंस चुका था। तभी जहाज के कोने से एक नई आकृति उभरी।
एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ इस जहाज में उतरना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन याद रखना, इस जहाज पर जो आया वो कभी वापस नहीं गया। राम स्वामी का मन दर्द से फट चुका था। जहाज की जलते हुई लपटें अब हवा में लहराने लगी और उस पर बंधी हुई आत्माएं तड़पने लगी। मीरा की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। पिता, मुझे यहाँ से निकालो। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन वह छाया जिसने उसकी आत्मा को जकड़ रखा था हंस रही थी। राम स्वामी के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह इस जहाज पर कदम रखे और मीरा को बचाने की कोशिश करे, या फिर वह अपनी जान बचाकर किनारे की ओर लौट जाए। लेकिन क्या वह अपनी बेटी को अकेले ही शापित जहाज पर छोड़ सकता था? नहीं। राम स्वामी ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर जहाज पर कदम रखा। जैसे ही उसने लकड़ी के डेक पर पैर रखा, पूरी दुनिया हिल गई। जहाज की लपटें बुझ गईं और अचानक वह खुद को एक दूसरी दुनिया में खड़ा हुआ महसूस करने लगा। आसमान काला था, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और जहाज हवा में तैर रहा था। हर दिशा में हजारों आत्माएं कैद थीं, कुछ बिना चेहरों को, कुछ अर्धजले शरीर वाले और कुछ हवा में झूलते हुए तड़प रहे थे। और तभी जहाज के कैंड में एक विशाल छाया उभरी। तुम्हें क्या लगता है मछुआरे? वह परछाई गरजी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, यह उन सभी आत्माओं की गर्भगृह है जो समुद्र में धोखा खा चुकी हैं। मीरा उनमें से एक है। राम स्वामी का खून जम गया। नहीं, मीरा निर्दोष है, उसने चीखते हुए कहा। नहीं, छाया ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया। मीरा ने इस जहाज को खोजने की गलती की और यहाँ जो आया वो कभी वापस नहीं गया। राम स्वामी ने देखा कि मीरा हवा में लटक रही थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस परछाई में सम्मानित हो रही थी। उसने पूरी ताकत से दौड़कर मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जहाज हिल गया। अचानक जहाज पर जंजीरें टूटने लगी, आत्माएं चीखने लगी और जहाज में एक भयानक विस्फोट हुआ। सब कुछ धुएं में खोने लगा। राम स्वामी को महसूस हुआ कि वह समुद्र में गिर रहा था। मीरा उसकी बाहों में थी। अचानक राम स्वामी की आंखें खुली। वह चेन्नई के उसी समुद्र किनारे पड़ा हुआ था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। आसमान साफ था और जहाज का कोई नामो निशान नहीं था। उसने तुरंत अपनी बाहों को देखा। मीरा वहां नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सिर्फ एक सपना था? वह बड़बड़ाया, लेकिन तभी हवा में मीरा की धीमी आवाज गूंजी। पिता, आपने मुझे बचा लिया। राम स्वामी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि शांति के थे। मीरा की आत्मा अब मुक्त थी। वह जहाज जो सदियों से आत्माओं को कैद करता आ रहा था, अनंत समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुका था। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी स्टोरी में।